हेलो एवरीवन। आज 2 जनवरी को हमारे देश में वैसे तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस होते हैं, लेकिन जो भारत रत्न पुरस्कार स्थापना है आज के दिन हुई थी 2 जनवरी 1954 में। यह पुरस्कार हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, जो ऐसे कार्य करता है जो कि असाधारण सेवाएं होती हैं जो देश के लिए होती हैं, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन 2011 में इसे अन्य क्षेत्रों में भी, किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए शुरू कर दिया गया था, क्योंकि यह किसी भी क्षेत्र में जो कोई असाधारण कार्य करता है देश के लिए, उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। पहले कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन अब किसी भी क्षेत्र में कोई भी असाधारण सेवा कार्य करने से उसे यह सम्मान दिया जाएगा। यह सम्मान देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, जो कि इसमें सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार आता है, उसके बाद जो आता है पद्म विभूषण, फिर इसके बाद 3rd नंबर पर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। जिस तरह हम बच्चों को समझा सकते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th नंबर तक आपको जैसे पोजीशन निकाली जाती है, इस तरह से इसमें इन पुरस्कार के ये नाम दिए गए हैं। सबसे पहला जो है 1st नंबर पर है वो भारत रत्न पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में हुई थी। सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था, हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे। सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था सी राजगोपालाचार्य जी को 1955 में। इस एक साल में यह पुरस्कार 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा लोगों को यह पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। तो यह पुरस्कार किस तरह दिया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके ऊपर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते हैं, और एक ऐसा पदक दिया जाता है जो कि पीपल के पत्ते की तरह दिखाई देता है, जो पीपल के पत्ते की तरह दिखाई देता है, और उसके ऊपर सूरज का चित्र बना हुआ होता है, नीचे उसके पद्म भूषण लिखा हुआ होता है। आज हम बच्चों को यही वर्क करवाएंगे। इसी तरह हम बच्चों को बताएंगे कि पद्म जो हमारा भारत रत्न पुरस्कार है वो किस तरह का दिखाई देता है, और वही हम इस तरह बच्चों को बनाकर दिखाने की कोशिश करेंगे, और उसको हम बताएंगे कि किस तरह से वो दिखाई देता है। तो यहाँ हम इस तरह से एक पीपल का पत्ता लेंगे, बच्चों को दिखाएंगे ये पीपल का पत्ता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसके ऊपर हम नहीं बना सकते, लेकिन इसकी सहायता से हम इस तरह से चित्र बनाएंगे पीपल के पत्ते का। पीपल के पत्ते को इसके ऊपर रख कर हम इस तरह इसको ड्रॉ करेंगे, और ड्रा करने के बाद इसके ऊपर हम सन का पिक्चर बनाएंगे। नर्सरी क्लास के बच्चे छोटे छोटे, हम उनको आज सन के बारे में ही बता सकते हैं कि सन मीन्स सूरज होता है, यह पीपल का पत्ता है। इस तरह की बातें हम बच्चों को बता सकते हैं। जिस पीपल के पत्ते के ऊपर सूरज का जो चित्र होता है वो सन, उसको सन बोलते हैं। इस तरह की बातें नर्सरी क्लास के बच्चों को बताएंगे। पीपल का पिक्चर, पीपल के पत्ते का इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। बच्चे भी इसके ऊपर इस तरह से हेल्प लेकर मम्मी पापा की इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके ऊपर सन का पिक्चर बनाएंगे। आज हम बच्चों को बस इसी तरह का वर्क करवाएंगे, क्योंकि बच्चों के विंटर हॉलीडेज चल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करना कम चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पिक्चर में इसको ड्रॉ कर लिया है पीपल के पत्ते को। अब इसके अंदर हमें सन बनाना है। सन बनाने के लिए हम बच्चों को येलो कलर बताएंगे कि सन येलो कलर का होता है, इसलिए येलो कलर से ही वो सन बनाएंगे, उसको कलर करेंगे। इस तरह से हमारे पास स्केच कलर नहीं है, तो इससे हम सन बना सकते हैं। सन की शेप हम किसी भी बोतल की कैप के साथ इसको बच्चों को बताएंगे कि आप बोतल की कैप की हेल्प से इसके अंदर इस तरह सन बना सकते हैं। इस तरह से कैप लेकर उसके चारों तरफ हम सर्कल बनाएंगे, और सर्कल से ही सन, क्योंकि सन इस तरह सन बनाने के बाद हम सन को येलो कलर से कलर कर देंगे। उसके चारों तरफ हम उसकी किरणें फैलाएंगे। बच्चों को बताएंगे कि सन किस तरह से किरणें फैलाता है, किस तरह से हमें प्रकाश देता है।
सन की रोशनी, सूरज की रोशनी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर सूरज नहीं होगा तो दिन भी नहीं होगा, रात रहेगी, लोग सोते रहेंगे और अंधेरे में कोई काम नहीं होगा। इस तरह की बातें हम बच्चों को बता सकते हैं। इस तरह से सन की हम किरणें निकालेंगे। जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है वो इस तरह का एक पदक दिया जाता है उसमें, जिसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन होते हैं। नीचे इसके नीचे लिखा होता है पद्म भूषण, सॉरी भारत रत्न। इस तरह भारत रत्न पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो कि देश के लिए असाधारण सेवा करते हैं, देश की असाधारण सेवा करते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र में अब 2011 से किसी भी क्षेत्र में अगर वो देश के लिए कार्य करते हैं तो उनको इस तरह के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति पीपल के पत्ते का इस तरह पदक देते हैं, जो कि सबसे पहले 1955 में सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को दिया गया था प्रथम भारत रत्न पुरस्कार। आज हम बच्चों को बस इतना ही बताएंगे। सबसे पहले भारत रत्न होता है, जिस तरह से आपके यहाँ फर्स्ट प्राइज़ होता है उसी तरह अच्छे अच्छे कार्य, अच्छी पढ़ाई करने से आपको फर्स्ट जो पोजीशन मिलती है, यह भी देश के लिए अच्छे कार्य करने से, देश के लिए जो असाधारण सेवा करते हैं, देश के लिए अलग अलग, जैसे साइंस में, विज्ञान में अलग अलग साइंस के प्रोजेक्ट करते हैं, साइंस की इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें बनाते हैं उनको सम्मानित करने के लिए दिवस मनाया जाता है, ताकि वो और लोग देखकर भी उनको अच्छे से इस कार्य को कर सकें। भारत रत्न शाब्दिक, इसका शाब्दिक अर्थ है भारत का रत्न, जो कि रत्न जो सभी जानते हैं, रत्न एक ऐसा रत्न है, रत्न जो कि डायमंड की तरह दिखाई देता है, ऐसा बताते हैं। तो वो तो यह एक भारत का रत्न है। भारत गणराज्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह 1954 से इसको स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना ही लोगों को दिया जाता है। एक इसके साथ सर्टिफिकेट होता है जो कि बहुत ही सम्मानित लोगों को दिया जाता है। आज हम बच्चों को भारत रत्न के बारे में बताएंगे कि किस तरह से पीपल के पत्ते की तरह का पदक दिखाई देता है और उस पदक को उन लोगों को इस रूप में दिया जाता है। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।